क्योंकि 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपने देखा होगा, लेकिन 4-5 पत्ते वाला जल्दी नहीं मिलता है। तो ये अगर मिल जाए आपको तो ये समझ भोलेनाथ को प्रसन्न करने का कौन सा ऐसा युक्ति है जिससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पास में किसी भी प्रकार की धन वैभव इत्यादि की कमी नहीं रहेगी। भोलेनाथ निश्चित ही आपकी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। वह प्रसंग है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ को यूँ तो बहुत ज़्यादा टीम टाम नहीं पसंद है, मतलब समझ सकते हो, भोलेनाथ को बहुत ही सादगी पसंद है। महादेव बड़े ही सादगी पूर्ण से भाव से किए गए पूजा को स्वीकार करते हैं। यूँ तो भोलेनाथ को बहुत चीज़ें पसंद है, लेकिन मिठाई लड्डू इत्यादि चीज़ें उन्हें उतनी पसंद नहीं हैं। उन्हें भांग पसंद है, भांग चढ़ाना चाहिए। नंदी महाराज के ऊपर मिट्टी का नंदी बनाइए और नंदी के ऊपर जो है एक कपड़े में भांग को भर करके उस पर लगा करके और महादेव को अर्पित करें सावन में। इस तरह से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन सावन में महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अनोखा तरीका क्या है? प्रत्येक सोमवार को यह युक्ति करना चाहिए। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि महादेव को भांग धतूरे इत्यादि चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ और है जो महादेव को सर्वाधिक पसंद है। वो क्या है? वो है बिल्व पत्र। बेल पत्र महादेव को बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक कहानी बताते हैं कि माता पार्वती जब महादेव को प्राप्त करने के लिए युग युग तपस्या करने लगी तो महादेव उन्हें नहीं मिले। फिर देवर्षि नारद एक दिन उनके पास में जाते हैं। देवर्षि नारद को लगता है कि महादेव काफ़ी लेट कर रहे हैं पार्वती जी से मिलने के लिए। तब देवर्षि नारद माता पार्वती के ऊपर दया करके उनके पास जाते हैं। तो माता पार्वती से वो पूछते हैं कि हे देवी, आप क्या चाहती हैं? आप इतना कठिन तपस्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं महादेव को चाहती हूँ साक्षात। तो उन्होंने कहा कि महादेव को प्राप्त करने का युक्ति ये नहीं है कि आप कितना युग युगांतर तक तपस्या करते रहो। महादेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल युक्ति है। उन्होंने कहा क्या है? तो माता पार्वती को देवर्षि नारद बताते हैं कि महादेव को भावपूर्ण तो पूजा करना ही चाहिए, साथ ही महादेव को एक चीज़ बहुत ही प्रिय है, वो है बेल पत्र, बिल्व पत्र महादेव को अधिक प्रिय है। अगर महादेव को बिल्व पत्र आप अर्पित करती हैं तो महादेव अतिशीघ्र ही आपसे मिल जाएंगे, यानी आपसे जो है आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तब माता पार्वती उसी दिन से बिल्व पत्र चढ़ाने लगती हैं महादेव को, और कुछ दिनों तक बिल्व पत्र खा करके भी उन्होंने उपवास करके बिताया है, ऐसा पुराणों में कथा है। फिर माता पार्वती जी ने महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाया। अब बिल्व पत्र में भी जो 4 पत्ते के बिल्व पत्र होते हैं या 5 पत्ते के बिल्व पत्र होते हैं, वह सबसे अनोखे माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा बड़े ही कृपा से होता है महादेव के कि जब आपको 4 पत्ते वाला बेलपत्र मिल सके, या 5 पत्ते का, या 6 पत्ते 7 पत्ते का, ऐसा अनोखा होता है। क्योंकि नंदी महाराज को आप जानते हो, नंदी जी के पास 3 सींग हो जाए तो वो नंदी होते हैं, यानी महादेव के स्वरूप जो होते हैं या महादेव के जो सेवक होते हैं, महादेव को अनूठे चीज़ें पसंद हैं। अनूठा चीज़ सबसे अनूठा हो, जो किसी भी उपयोग का ना हो, वो महादेव को अति प्रिय होता है। जैसे विष, बाघंबर, नाग इत्यादि चीज़ें महादेव को अनूठे चीज़ बहुत पसंद है। तो अनूठा चीज़ उनके हैं नंदी महाराज, उनके पास 5 कान हो जाएंगे, 3 आँखें हो जाएंगे, 3 सींग हो जाएंगे। तो महादेव को सबसे अनूठा चीज़ एक बेलपत्र लगता है, और बेलपत्र में भी 4 प्रकार के बेलपत्र होते हैं। एक 3 पत्ते वाला अक्सर आपको मिलता होगा, एक 4 पत्ते का, ये देख लीजिए, एक 5 पत्ते का होता है और एक 7 पत्ते का भी होता है। कई प्रकार के बेलपत्र होते हैं, तो ये अनूठे हैं। क्योंकि 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपने देखा होगा, लेकिन 4-5 पत्ते वाला जल्दी नहीं मिलता है। तो ये अगर मिल जाए आपको तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपकी कोई एक मनोरथ पूर्ण हो जाएगी निश्चित ही। बेलपत्र आप पूरे सावन में देख लीजिए, अगर आपको मिल जाता है 4 पत्ते वाला इस तरह का बेलपत्र, या 5 पत्ते का, 6 पत्ते का, तो आपके ऊपर महादेव अति कृपा करेंगे। बेलपत्र तो आप चढ़ाने से आपको महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे, लेकिन बेलपत्रों में भी अनूठा बेलपत्र हो तो बात ही कुछ और है। तो इस तरह से सावन में महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अनूठे बेलपत्र मिल जाएं तो समझ लीजिए महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।